नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 12 जनवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ काफ़ी कुछ धांधली देखने को मिली है। ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट कहती है उसके अनुसार बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। हालांकि सरकार ने इसमें थोड़ा सुधार भी किया है, लेकिन वो सुधार अभ्यर्थियों को मंजूर नहीं है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि ये जो सुधार है ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। बहुत सारे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिसको पूरी तरीके से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को अभी भी सरकार ने लागू नहीं किया है। इसी वजह से अभ्यर्थी जो हाईकोर्ट की शरण में गए हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आरक्षित वर्ग की गलत तरीके से 6800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया रोकने की मांग को लेकर के सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। 6800 पदों के लिए जारी चौथी सूची से असंतुष्ट ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 भर्ती में आरक्षित वर्ग की करीब करीब 19,000 से अधिक सीटों पर घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार मात्र 6800 पदों पर ही घोटाला स्वीकार कर रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। याचिका दाखिल करने वाले मुनेश मौर्य का कहना है कि पूर्व बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद तथा वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने लखनऊ हाईकोर्ट में कहा था कि इस भर्ती में एक भी सीट पर घोटाला नहीं हुआ, जबकि सरकार ने आरक्षण घोटाला स्वीकार करके 6800 पदों पर सूची जारी कर दी है, जो खुद में एक बड़ा सवाल है। जब सरकार ने 6800 पदों पर आरक्षण घोटाला होना स्वीकार कर लिया तो गलत तरीके से चयनित 6800 अभ्यर्थियों को बाहर क्यों किया जा रहा है। अभ्यर्थी राजेश चौधरी के अनुसार सरकार ने 6800 पदों को चौथी सूची को लखनऊ हाईकोर्ट में लंबित महेंद्र पाल एंड अदर्स के अधीन रखा है। ऐसी स्थिति में जब तक महेंद्र पाल एंड अदर्स की याचिका पर लखनऊ हाईकोर्ट से कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक सरकार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 6,800 पद न दे तथा इस भर्ती प्रक्रिया को आगे न बढ़ाए। इस भर्ती में संविधान के अंतर्गत प्रदत्त ओबीसी को 27% जबकि एससी को 21% के तहत क्रमशः 12,000 और 3,000 सीट और दी जाए, अथवा लखनऊ हाईकोर्ट में जितने भी याचिकाएं उन सभी को लाभ दिया जाए, तभी ये मामला पूरी तरीके से समाप्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अब ये काउंसलिंग फंस गई है। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी है। इसी के साथ ही आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती फोर्थ काउंसलिंग का शेड्यूल भी आना था और ये शेड्यूल 5 जनवरी को जारी होना था, लेकिन 5 जनवरी को शेड्यूल जारी नहीं हो पाया। इस मामले पर न्यूज़ 18 के जो रिपोर्टर हैं प्रशांत किशोर पांडे, उन्होंने इस पर जब अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने देखिए क्या जवाब दिया। अधिकारियों का कहना है कि आपको फोर्थ काउंसलिंग के शेड्यूल की पड़ी है, यहाँ पर जो है कोरोना कितना बढ़ रहा है उसको आप लोग नहीं देख रहे हैं। इस पर जो है कि जो रिपोर्टर उन्होंने क्या क्या, रिपोर्टर का बयान देखिए। रिपोर्टर ने कहा, भाई हमने भी तपाक से बोल दिया कि सर डर लग रहा है, तो सूबे के मुख्य सचिव ने 50% अटेंडेंस का आदेश हर विभाग के लिए जारी किया है। आप अपने को पहले 50% में शुमार कीजिए, बाकी निर्भीक अधिकारियों को काम करने दीजिए और सैनिटाइजर मास्क लगाकर घर में रजाई में बैठ जाइए। तो ये हाल है, यहाँ पर अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं फोर्थ काउंसलिंग को लेकर के और कोरोना का बहाना लेकर के बैठे हुए हैं। अगली अपडेट है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेकर के। आप लोग जानते हैं प्रधानाचार्य भर्ती के लिए जो चयन प्रक्रिया गतिमान है, आवेदन सत्यापन का कार्यक्रम इस समय चल रहा है। दूसरी बार 2 दिन के लिए डेट बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया कि साक्षात्कार से वंचित हो जाएंगे प्रधानाचार्य भर्ती के कई आवेदक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की बैठक मंगलवार को संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव के आवास पर हुई। वक्ताओं ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के चयन के लिए जारी प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की। कहा कि अब भी हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2013 में आवेदन किया था, किंतु वेबसाइट पर उनका विवरण उपलब्ध नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हजारों अभ्यर्थी साक्षात्कार से वंचित हो जाएंगे। डॉक्टर हरिप्रकाश यादव ने कहा कि चयन बोर्ड सभी अभ्यर्थियों का ऑनलाइन डेटा अपडेट करे और साक्षात्कार की तिथि अविलंब घोषित करे, अन्यथा चयन बोर्ड पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसमें कई सारे अभ्यर्थी थे जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। डीएलएड को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। डीएलएड प्रशिक्षण ऑनलाइन देने के निर्देश। उच्च शिक्षा संस्थानों को भौतिक रूप से 16 जनवरी तक बंद रखने तथा पठन पाठन ऑनलाइन संचालित किए जाने संबंधी शासनादेश के क्रम में सचिव परीक्षा प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी जिला शिक्षा
एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों को भी ऑनलाइन क्लास करवाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कई डायट प्राचार्यों ने भी सचिव को फोन पर मार्गदर्शन मांगा था। यूपीटीटी को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। आप लोग जानते हैं नवंबर में परीक्षा जो होनी थी उसको पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया था। अगली यूपीटीटी परीक्षा आपकी 23 जनवरी को होने वाली है। तो यहाँ पर लिखा है कि यूपीटीटी के प्रवेश पत्र में अंकित होगा फ्री यात्रा विवरण। इस बार यूपीटीटी की परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को जो है फ्री यात्रा करने का मौका मिलेगा। सरकार इसके लिए प्रवेश पत्र में ही ये सारी चीज़ें टाइप करके देगी, मतलब लिख करके देगी कि आपको कहाँ से कहाँ तक फ्री यात्रा मिलेगी। इसी के चलते यहाँ पर देखिए लिखा है कि परीक्षा रद्द होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि यह परीक्षा नई तिथि में कराए जाने पर परीक्षार्थियों को बस यात्रा की फ्री सुविधा दी जाएगी। अब फ्री यात्रा की सुविधा दिए जाने को प्रवेश पत्र पर अंकित किए जाने की तैयारी है। इस काम में 1-2 दिन का समय लग सकता है। इसी कारण 23 जनवरी को होने वाली इस परीक्षा के लिए पूर्व में घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 12 जनवरी को प्रवेश पत्र जारी होने में देरी हो रही है। आप लोग जानते हैं इस परीक्षा के जो एडमिट कार्ड हैं आज 12 जनवरी को जारी होने थे, लेकिन इसी कारण से आज ये प्रवेश पत्र जारी नहीं होंगे। 1-2 दिन का समय लगेगा। करीब 14 या 15 तक यूपीटीटी के नए प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे, तब आप लोग governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको बता दें इस परीक्षा में कुल मिलाकर के 21,65,181 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 28 नवंबर 2021 को परीक्षा के दिन अभ्यर्थी निर्धारित केंद्रों पर पहुंच गए थे। परीक्षा शुरू होने के पहले ही प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके कारण सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। यहाँ पर अपडेट है, देखिए लिखा है कि पढ़ाई रोजगार के साथ सिंचाई की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी को भाजपा का विकल्प मानती है। जनता इस बार भाजपा का सफाया करके समाजवादी पार्टी की सरकार लाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। छात्रों नौजवानों को पहले की तरह लैपटॉप दिया जाएगा। पढ़ाई रोजगार का इंतजाम होगा। सिंचाई मुफ्त होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं समाजवादी पार्टी ने अनाउंस की है। अगली अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी में आईटीआई अनुदेशक की भर्तियां आई हुई हैं। इसमें 2504 पदों पर भर्ती हो रही है। इस पद को बोला जाता है इंस्ट्रक्टर। 21 से 40 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा मांगी गई। मात्र 25 रुपये का भी आपको भुगतान करना है। जो अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी पेट क्वालिफाई हुए हैं और संबंधित ट्रेड से आईटीआई हैं, साथ में सीटीआई हैं, वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए governmentjobcenter.com पर आवेदन उपलब्ध हैं। वहाँ से जा करके आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जो है आप जो है इसकी अंतिम डेट जो है वो 8 फरवरी 2022 तक रखी गई है। लेकिन ध्यान रखना इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे जो यूपी ट्रिपल एससी से पेट 2021 में सम्मिलित हुए, एक वैलिड स्कोर कार्ड उनके पास है। फ्रेशर अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये हो गई दोस्तों आज की सारी डिटेल्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।